नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। मन की बात कहानी के साथ आज पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूं एक विशेष कहानी को लेकर। एक बार की बात है, एक सेठ जी भगवान के दरबार में जाते हैं और बहुमूल्य रत्नों को अपने साथ ले जाते हैं। जाकर के भगवान के सामने भेंट करते हैं और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना की जगह शिकायत करने लगते हैं। बोलते हैं कि हे ईश्वर, हमने न जाने कितने वर्षों तक मेहनत की, उससे धन का अर्जन किया और तब जाकर के आपके सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। आपने मुझे धन तो दिया, लेकिन आपने फिर भी मुझे एक नंबर पर नहीं बनाया। आपने मुझे पुत्र तो दिया, लेकिन उस पुत्र को सामर्थ्यवान नहीं बनाया। आपने मुझे सुंदर पत्नी तो दी, लेकिन वह हमेशा बीमार रहती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। न जाने कितनी परेशानियां भगवान के सामने गिना करके वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसी मंदिर में एक भिखारी आता है जो आंखों से अंधा था, जन्मांध था, लेकिन वह भिखारी जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। बड़ी ही कृतज्ञता से भर करके भगवान के सामने प्रणाम निवेदित करता है और ईश्वर से बोलता है कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मेरे जीवन में कितना उपकार किया है। भले मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन आपने मुझे दोनों पैर दिए हैं सही सलामत। मैं इन पैरों से चलकर कम से कम आपके दरबार में तो आ पाता हूँ। हे ईश्वर, मेरी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं आपके दरबार में आता हूँ, मैं आपको देख पाता हूँ या नहीं देख पाता हूँ, लेकिन आप तो मेरी ओर नजर कर लेते हैं, आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है। और न जाने कितनी भावनाएं रखता है कि ईश्वर ने मुझे नया जीवन दिया है, सांसें दी हैं। ऐसे मनोभाव के साथ कृतज्ञता से बार बार ईश्वर को धन्यवाद देता है। आपने यहां देखा कि एक जो भिखारी था वो सच्चे अर्थों में भिखारी नहीं था, लेकिन जो बड़ा व्यक्ति था जिसके पास खूब धन था, लेकिन वो अंदर अपनी मनोवृत्ति से भिखारी था। कहने का मतलब यह है कि ये दृष्टि, दो दृष्टियां हैं, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का। एक व्यक्ति के पास बहुत कुछ होकर के भी वो कमी निकाल रहा है और एक व्यक्ति के जीवन में अभाव होने के बाद भी उस सद्भाव को देख रहा है, ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि जीवन में परेशानियां तो सबके जीवन में है, लेकिन जो उसको सहजता से स्वीकार करता है वही जीवन में उन्नति कर पाता है। मैं एक बार गुजरात गया था, मैंने एक व्यक्ति से बोला था कि आप कैसे हो, तो उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। उसने बोला, मानो तो मौज है, नहीं तो टेंशन तो रोज है। मानो तो मौज है, नहीं तो टेंशन तो रोज है। इसलिए जीवन में आनंद रहें, आनंदित रहें और अपने आप को अच्छा बनाएं। जय जिनेंद्र।